हिमाचल प्रदेश में आधी रात हाई वोल्टेज हंगामा देखने को मिला और वजह यह थी कि एआई समिट में बवाल करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी। इसी को लेकर हिमाचल पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच खींचतान हुई है, घमासान चलती रही। हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिमाचल प्रदेश से बाहर ले जाने से रोकने के लिए पूरा दम लगा दिया। लेकिन अब सारी औपचारिकताओं के बाद फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम तीनों आरोपियों को लेकर दिल्ली के लिए निकल चुकी है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, शिमला से आरोपियों को दिल्ली लाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की टीम जब अंबाला पहुंची, आरोपियों का अंबाला के सिविल अस्पताल में मेडिकल कराया गया है। तो देखिए, हरियाणा के अंबाला लाकर दिल्ली पुलिस की टीम ने तीनों आरोपियों का मेडिकल भी करवाया है। आप जानते हैं हिमाचल कांग्रेस शासित राज्य है, हरियाणा बीजेपी शासित राज्य है और ऐसे में दिल्ली पुलिस की टीम ने हरियाणा के अंबाला लाकर आरोपियों का मेडिकल करवाया है। दरअसल दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच रात भर चली दो हाथ अब खत्म हो गई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम तीनों युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर दिल्ली के लिए निकल चुकी है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन करने वाले 3 और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। शिमला के एक रिजॉर्ट से इनकी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद कल खूब हाई वोल्टेज हंगामा देखने को मिला। 3 जगह हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस की टीम को रोका। सबसे पहले तो हिमाचल पुलिस ने तीनों यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस के कब्जे से छुड़ा लिया, शिमला की अदालत में पेश कर दिया। लेकिन कोर्ट से दिल्ली पुलिस को आरोपियों को साथ ले जाने की इजाजत मिल गई और इसके बाद खींचतान का सिलसिला और आगे बढ़ा। देर रात 1 बजे हिमाचल पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने की बात कहकर फिर से दिल्ली पुलिस की टीम को रोक लिया। शिमला से लेकर सोलन तक ये सिलसिला चलता रहा, खूब हंगामा हुआ, नोकझोंक हुई, कहासुनी हुई। 2 राज्यों की पुलिस ही आपस में एक दूसरे से उलझ रही थी और अब सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस आरोपियों को लेकर हिमाचल से निकली। आरोपियों को दिल्ली लाया जा रहा है। बीच में अंबाला में रुककर आरोपियों का मेडिकल करवाया गया है। 18 घंटे तक हंगामा चला, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने आरोपियों का मेडिकल करवाया अंबाला में। जल्द उन्हें दिल्ली की कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो देर रात हिमाचल और दिल्ली पुलिस के बीच हुए दो हाथ का वीडियो भी सामने आ गया है। दोनों राज्यों की पुलिस के बीच कहासुनी हुई, गर्मा गर्मी हुई है। काफी देर तक यह हंगामा चला है। इसकी एक झलक मैं आपको दिखा देती हूं। नहीं लेना आप मेरी मैं अपनी कोर्ट में पेश कर सकता हूं। अभी आप किसी देंगे आपके ऊपर एफआईआर में बोलो मेरे को आपसे एफआईआर तो आपने की 8-11 पे था। मैंने छपी की मेरे को आपसे सर एक मिनट मैं पहले एफआईआर मेरी एफआईआर रजिस्टर है 20 तारीख की। 20 तारीख में मैं आज सुबह अरेस्ट कर चुका हूँ। अरेस्ट करके मैं ले जा रहा हूँ जहाँ मुझे आपने रोक रखा है पूरे दिन से। अब मुझे नाके पे आप रोक रहे हैं सर। बड़ा काम की बात कर रहे हैं आपके ऊपर एफआईआर कोऑपरेट करिए, मेरे को जांच करिए, मेरे को जांच की बात करिए। मैं आपको यही नहीं, ठीक है, मैं आपको ये देखो मैंने जो सुनना मैंने आपकी बात सुन ली, ठीक है। मैंने जब आपको सुबह ही बोला था आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, आप लोगों को लेके जा रहे हैं। आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट आपने देखा है? मैंने कहाँ देख लिया? मैंने कहाँ देख लिया? एक आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया है सर। अभी देख लीजिए, अभी देख लीजिए, आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया है। तो आपने इतनी देर में ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं लिया सर? आप कोर्ट से कितने बजे निकला हूँ? मुझे वो नहीं पता। मैं आपको मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अभी एक एफआईआर रजिस्टर हुई है आपके ऊपर। आप कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहा हूँ। कर रहे हैं ना? हाँ तो आ जाइए, आप ही कैमरे बंद करिए और मेरे को जो मुझे कार्रवाई करनी है वो मुझे कार्रवाई हम यही बैठे। हाँ आ जाओ। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद है, दिल्ली से सुशील पांडे और शिमला से सचिन। पहले जरा आपको शिमला लेकर चलेंगे और सचिन से जानते हैं। सचिन, ये हाई वोल्टेज ड्रामा और यह मुख्य किरदार के तौर पर एक तरफ हिमाचल पुलिस, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस, ये मामला इस नोकझोंक तक पहुंचा कैसे? जी बिल्कुल, ये हमें देखना पड़ेगा कि इसमें एक तो राजनीति है और दूसरा प्रोसीजरल लैप्सेस हैं जो कुछ एक दिल्ली पुलिस की तरफ से भी हुए हैं। दिल्ली पुलिस यहाँ आती है तो जो लोकल पुलिस है उनको जो है वो बताया नहीं जाता है। जो पहले जो आधार जो है हिमाचल पुलिस ने इसको लेकर बताया है, जो एफआईआर जो है दर्ज की है
और दूसरा, जब जिस रिजॉर्ट में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता रुके थे वहां से जो सीसीटीवी और डीवीआर जो लेके गए उसमें जो है सीजर मेमो जो है, जो प्रोसीजरली चाहिए वो जो है वहां नहीं दिखाया गया। तो हिमाचल पुलिस ने एब्डक्शन की एफआईआर जो है की है। अब इसमें देखना ये है कि दिल्ली पुलिस ले तो गई है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर, एफआईआर जो है शिमला में हुई है उसका क्या होगा? क्या हिमाचल पुलिस जो है उसको आगे परसू करेगी, उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन होगी आगे की ये सारा कुछ यहाँ तक क्यों पहुँचा? और दूसरी बात ये है कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली में प्रदर्शन होता है और हिमाचल में आके ठहरते हैं क्योंकि हिमाचल कांग्रेस शासित राज्य है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जो हैं वो खुद जो हैं यूथ कांग्रेस की राजनीति से निकले हुए हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, उसके बाद यूथ कांग्रेस में थे, उससे सुखविंदर सिंह सुक्खू निकले हुए हैं। तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हिमाचल आके ठहरते हैं, दिल्ली पुलिस को जानकारी मिलती है, उसमें तमाम चीज़ें हैं जो एक हाई वोल्टेज ड्रामा के लिए चाहिए होती है, राजनीति भी है, प्रोसीजरल लैप्सेस भी हैं। तो वो हमने देखा, हाई वोल्टेज ड्रामा 3 बार जो है दिल्ली पुलिस की टीम को रोका गया है, 3 बार रोहड़ू से दिल्ली पुलिस की टीम जो है चलती है, शिमला पुलिस को जानकारी मिलती है और सोलन जो है उसको हम धर्मपुर, जहां पे दिल्ली पुलिस को सबसे पहले रोका गया, वो बिल्कुल एक बॉर्डर का इलाका है। अगर वहां से थोड़ा सा आगे दिल्ली पुलिस चली जाती तो शायद हिमाचल पुलिस जो है वो उसमें इंटरवीन ही नहीं कर पाती, क्योंकि वहां से आगे फिर चंडीगढ़ पंचकुला की टेरिटरी जो है वो शुरू हो जाती है। तो धर्मपुर में अगर हिमाचल पुलिस नहीं रोक पाती दिल्ली पुलिस की टीम को तो वो जो है हरियाणा में प्रवेश कर पाते। और दूसरी पॉलिटिक्स देखिए इसमें जो है, जब देर रात के वीडियोस जो हमारे सामने आए उसमें एक पुलिस अधिकारी दिल्ली पुलिस की टीम को बोल रहे हैं कि आपने इनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया है, वो पूछ रहे हैं उनसे, वीडियो में साफ जो है सुनाई पड़ रहा है। पर दिल्ली पुलिस ने मेडिकल एग्जामिनेशन जो है इन आरोपियों का हिमाचल में नहीं करा के वो हरियाणा में जाके कराया। क्योंकि नहीं, तो जो बात सामने आ रही थी कि हिमाचल में पहले मेडिकल करवाया गया, हिमाचल में मेडिकल या नहीं, जरा इसको क्लियर कीजिए सचिन। जी, असल में यही तो है कि जब हिमाचल पुलिस के जो अधिकारी थे, जब लास्ट टाइम जो है रोका गया रात के वक्त जो है, जब लास्ट में जो है इनको जो ट्रांजिट रिमांड जो है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मिलता है, तो यहाँ पे हिमाचल पुलिस के अधिकारी साफ सुनते हुए दिखाई पड़ते हैं कि आपने मेडिकल इनका करवाया है, अगर करवाया है तो हमें दिखाइए। तो हिमाचल पुलिस के अधिकारियों के से जो हम समझ पा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवाया था, अगर करवाया होता तो फिर अंबाला में करवाने की शायद जरूरत नहीं पड़ती। सवाल यही है कि यहाँ ये सारा कुछ जो है इस लेवल तक जो है, इस लेवल तक ये चीजें जो हैं पहुंची क्यों हैं, ये सारी चीजें जो हैं तो फिलहाल ये लैप्सेस हैं आप कह रहे हैं जो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, और इसी वजह से ये नौबत यहां तक पहुंच गई कि 2 राज्यों की पुलिस, और देखिए कैसे आमने सामने आ गए, रात भर ये हंगामा चला। इसको लेकर दिल्ली पुलिस के एसीपी ने अब बयान दिया है, वो क्या कह रहे हैं सुना देते हैं आपको। वो पहले वो कह रहे थे सीज किया है, वो है नहीं इनके पास ना, कर नहीं सकते ना सर। ऑलरेडी हमने जो चीज ऑलरेडी डीवीआर हमने सीज कर रखा है, और आप उसके सस्पेशन पे कि डीवीआर चोरी हुआ है, व्हिच वाज ऑलरेडी सीज्ड बाय अस, हमने डॉक्यूमेंट सप्लाई कर रखा है। आप उसको सर्च करने के लिए मेरी गाड़ी कैसे सीज कर सकते हो? पॉसिबल नहीं सर। आप सभी लोग जा रहे हैं वापस। सीधे रुक करेंगे, हमारे सहयोगी सुशील भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील, ये ड्रामा जो चला है हिमाचल में देर रात तक, और ऐसे में अब हालांकि दिल्ली पुलिस निकल गई है और दिल्ली पुलिस जो है वो लेकर आ रही है इन तीनों आरोपियों को दिल्ली, लेकिन अंबाला में आकर मेडिकल करवाती है दिल्ली पुलिस इन तीनों आरोपियों का। और जिस बात का जिक्र सुशील कर रहे थे कि साहब कहीं ना कहीं कुछ लैप्सेस दिल्ली पुलिस की तरफ से देखने के लिए मिली, इसी वजह से ये नोकझोंक की नौबत देर रात देखने के लिए मिली है, हिमाचल वर्सेस दिल्ली पुलिस। सुशील जी देखिए रोमाना जी, 2 बातें समझनी होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस जब इस पूरे मामले में अपनी टीम को लेकर शिमला पहुंचती है, तो अब शिमला पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि जब वो रेड करने पहुंचते हैं तो उनकी तरफ से कोई भी जानकारी जो लोकल अथॉरिटी यानी कि जो लोकल पुलिस होती है रोमाना जी, उनको नहीं दिया गया, अरेस्ट मेमो नहीं बताया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। हालांकि जब भी कोई एक्यूज्ड अगर अदालत में पेश किया जाता है, अगर उसका ट्रांजिट रिमांड लिया जाता है, तो मेडिकल भी जज के सामने पेश किया जाता है। और ये दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि जब उन्होंने ट्रांजिट रिमांड पहले ली थी तो मेडिकल करवाया गया था। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें इस केस को इन्वेस्टिगेशन को लेकर आगे बढ़ना था, इसलिए वो जल्दी से दिल्ली पहुंचना चाह रहे थे, क्योंकि अरेस्टिंग हुई थी और उसके बाद एक्यूज्ड को यहां पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करना था।
बड़ी बात इस मामले में यह है कि जो प्रोसीजर लैप्सेस है वो फिलहाल दिल्ली पुलिस और शिमला पुलिस के बीच में आया, जिसमें अब दिल्ली पुलिस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि तमाम जो हमारे पास नियम थे कानूनी उनका हमने पालन किया है। अरेस्ट मेमो भी हमने शिमला पुलिस को दिखाया है, लेकिन उनके अधिकारी बार बार ये मानने को तैयार नहीं हैं। बहरहाल अब ये जो पूरा मामला है रुमाना जी, वो एक कदम और आगे बढ़ गया है। इस पूरे मामले में अब जो चिरगांव पुलिस स्टेशन है वहां पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उस एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं उन धाराओं में ये सीधे तौर पर कहा गया है कि ये पूरा का पूरा जो मामला है वो किडनैपिंग का पूरा मामला उन्होंने दर्ज किया है। यानी कि जो बीएनएस की सेक्शन है वो 140 मतलब दिल्ली पुलिस पर ये मामला दर्ज किया है हिमाचल पुलिस ने 29, यानी कि जी बिल्कुल। देखिए एफआईआर की बात उनके जो अधिकारी हैं वो भी वीडियो में कह रहे हैं और एफआईआर की कॉपी एबीपी न्यूज के पास भी है, जो एफआईआर दर्ज किया गया है कि किडनैपिंग किया गया है, हाउस अरेस्ट में ट्रेसपासिंग किया गया है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। तो इन तमाम धाराओं में फिलहाल मुकदमा वहां पर दर्ज कर लिया गया है और इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन अब आगे की जाएगी। लेकिन इसमें तय है कि जो दोनों राज्यों की पुलिस है वो आमने सामने आती है। अंबाला में एक्यूज्ड जो हैं उनका मेडिकल करवाया जाता है, क्योंकि जब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा तो हर 24 घंटे में भी जो मेडिकल है वो कराया जाता है और अगर उनको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा रुमाना जी तो भी मेडिकल डॉक्यूमेंट उनको पेश करना होगा अदालत में, क्योंकि सबसे पहले अदालत यही पूछता है कि क्या आरोपियों का मेडिकल हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए मेडिकल कराना एक प्रोसीजर है, एक कानूनी प्रक्रिया है, इसलिए हर 24 घंटे में एक्यूज्ड का जो मेडिकल होता है वो कराया जाता है। अब फिलहाल कुल मिलाकर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो प्रोसीजरल लैप्स के अंदर ये मामला किस तरीके से उलझा और देर रात तक ये नोकझोंक हिमाचल वर्सेस दिल्ली पुलिस के तौर पर उभर कर सामने आई है। बहुत शुक्रिया सुशील, सचिन, आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं हिमाचल पुलिस की कार्रवाई पर नेता प्रतिपक्ष और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई है। हिमाचल पुलिस पर भड़क गए हैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। हिमाचल पुलिस के रवैये पर जयराम ठाकुर ने सवाल उठाए। सरकार के इशारे पर नाचना अफसरों को महंगा पड़ेगा, ये जयराम ठाकुर कह रहे हैं। हिमाचल सरकार देश की छवि तहस नहस करने वालों के साथ खड़ी हो गई है। जयराम ठाकुर ये आरोप हिमाचल में कांग्रेस की सरकार पर लगा रहे हैं। इंटरस्टेट इस प्रकार के ऑपरेशन जब होते हैं, जिस स्टेट में होते हैं, स्टेट पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको कोऑपरेट करने की होती है, कन्फ्लिक्ट करने की नहीं होती है। बैठ करके बात की जा सकती है और जिस तरह से यह किया जाए, कुछ 6 अधिकारी जो इशारे पर नाच रहे हैं, मुख्यमंत्री के इशारे पर नाच रहे हैं, उनको महंगा पड़ेगा। सही मायने में यह फ्रस्ट्रेशन है उस नेता की जो जल्दी में है, बहुत जल्दी में है, क्योंकि वक्त शायद मुझे लगता है कि उनका निकलता जा रहा है, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।